ये आदमी हर दिन सुबह 4 बजे उठता। वो कार खींचकर ट्रेनिंग करता था। सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक वो बिना रुके मेहनत करता। रात में वो डंबलों को 1000 बार उठाता। वो इतनी मेहनत इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे दुनिया के सबसे ताकतवर आर्म रेसलिंग चैंपियन से मुकाबला करना था। उस चैंपियन के पास हर मैच में एक ईंट रखी होती थी। जो भी उससे हारता था उसकी कलाई टूट जाती थी। जब चैंपियन को पता चला कि ये आदमी उसका अगला विरोधी है तो उसने चुपचाप गलत दवाइयां लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस आदमी की रोज की कड़ी मेहनत रंग लाई। अब वो एक हाथ से कार खींच सकता था। मैच का दिन आ गया। पहले मुकाबले में आदमी हार गया, लेकिन रेफरी ने कहा कि चैंपियन ने नियम तोड़ा है। फिर से मैच हुआ। इस बार आदमी ने अपनी ताकत दिखाई और जीत गया, लेकिन उसके हाथों में दर्द शुरू हो गया। अगला मुकाबला जापान से आए एक मजबूत खिलाड़ी से था। आदमी ने सोचा अब ताकत बचाने का कोई मतलब नहीं। उसने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी। बिना रुके जीत गया। मैच के बाद उसने अपने हाथ पर दवा लगाई। मैनेजर ने कहा अब रुक जाओ, बहुत जोखिम है, लेकिन आदमी नहीं माना। उसके पास खेलों में वापसी का यही आखिरी मौका था। सेमीफाइनल में उसका सामना एक पुराने चैंपियन से हुआ। मैच शुरू हुआ। दोनों बराबरी पर थे, यहाँ तक कि जो पट्टी उनके हाथों को जोड़ती थी वो भी फट गई। अगले राउंड से पहले उसे स्टेडियम में अपनी भांजी और भतीजे की आवाज सुनाई दी। उनकी चीयरिंग से उसमें नई ताकत आ गई, लेकिन उसका विरोधी भी बहुत ताकतवर था। बहुत देर तक दोनों की ताकत बराबर रही। फिर एक पल को चैंपियन का संतुलन बिगड़ा और आदमी ने जबरदस्त जवाबी हमला किया। कार खींचने की ट्रेनिंग ने काम किया और वो जीत गया। अब फाइनल मैच था दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन के खिलाफ। जैसे ही वो मंच पर पहुंचा, उसकी भांजी और भतीजे ने हवा में उसका पहला गोल्ड मेडल लहराया, उसे हिम्मत देने के लिए। मंच पर सफेद धुआं भर गया था। दोनों फाइनलिस्ट सामने आ चुके थे। मैच से पहले हाथ मिलाना था, लेकिन चैंपियन ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। मैच शुरू हुआ। आदमी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन चैंपियन ने गंदा खेल खेला। उसने नियमों का फायदा उठाकर आदमी के अंगूठे को चोट पहुंचाई। अगले राउंड में चैंपियन ने बढ़त ले ली। आदमी ने कोशिश की, लेकिन अब वो बहुत थक चुका था। उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। तभी उसकी बहन स्टेडियम में पहुंच गई। आदमी अब पूरी तरह थक चुका था। उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। लेकिन जब उसने अपने परिवार को दुआ करते देखा तो उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं है। उसका पूरा परिवार उसके साथ है। अब उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। चैंपियन भी उसकी ताकत देखकर चौंक गया। आदमी ने दांत भींचे, दर्द सहा और जोर से चिल्लाया। आखिरकार वो जीत गया। क्या आप भी चैंपियंस को पसंद करते हो? जिम खुशी खुशी अपनी नींद की मशीन में 90 साल तक सोने के लिए चढ़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर लेटा उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा फंस चुका था। आखिरकार दरवाजा खुला और जिम ने तय किया कि वह कमांड मॉड्यूल में जाकर कप्तान को जगाएगा। वह कई औजारों से कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल पाता। जिम धरती पर संदेश भेजना चाहता था, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। जो संदेश वह भेजता उसे धरती तक पहुँचने में 19 साल लगते और जवाब आने में 36 साल, यानी कुल मिलाकर 55 साल लगते एक जवाब आने में। जिम को बाहर की दुनिया से मदद लेने की उम्मीद छोड़नी पड़ी। निराश होकर वह खाली स्पेसशिप में अकेले घूमता रहा। तभी उसे एक आदमी दिखता है। उसका दिल तेजी से धड़कता है कि शायद वह अकेला नहीं है, लेकिन जब वह पास जाता है तो पता चलता है कि वह आदमी असल में एक रोबोट है। जिम एक वर्कर है जो सिर्फ एक आम कमरे और एक तय खाने तक सीमित है। 1 साल गुजर गया और उसे अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन वह एक खूबसूरत औरत को नींद की मशीन में सोते हुए देखता है। उसने सोचा क्यों ना इस औरत को जगाया जाए। दूसरे दिन उसने अपने टूल किट से महिला के पॉड को शॉर्ट सर्किट किया, जिससे वह औरत जाग गई। जहाज में नींद की मशीन से बाहर सिर्फ वे दोनों ही थे, इसलिए वे जल्दी ही एक दूसरे के करीब आए।